अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका हम यूनिट नंबर तीसरा लेके चल रहे हैं। तीसरा हमारे पास यूनिट था 3 नंबर वाला, डायनामेटिक्स वाला। ये हम लेके चल रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसका पहला टॉपिक करवा दिया था, फोर्स का तसव्वुर वाला। इसमें नीचे हमारे पास थी फोर्सेस के अक़साम। पहले इसकी मैंने आप लोगों को करवा दी थी कॉन्टैक्ट फोर्स वाली। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का इसके एग्जांपल क्या है। साथ में हमारे पास इसमें जो हमारे पास कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इसमें क्लियर करवा दूँगी इस वीडियो में। तो चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या जी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तारीफ़ करें, साथ में हमारे पास इसकी एग्जांपल लिखें। या हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आकर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तारीफ़ करें और इसकी एग्जांपल की मिसालों से वजाहत करें। तो फिर हमने इसकी जो नीचे हमारे पास मिसालें होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर लिखनी है। हमारे पास पहले इसकी तारीफ़ देखें। दो अजसाम के दरमियान एक गैर तसाली फोर्स, इस फोर्स को कहते हैं जो इन दोनों अजसाम को आपस में छुए बगैर अमल में करे। अब देखिए हमारे पास छुए बगैर मीन हमारे पास क्या है, वो कहता है हमारे पास कोई दो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, आपस में ताल्लुक़ ना हो, जिनका हमारे पास आपस में कॉन्टैक्ट में हो लेकिन हमारे पास वो छुए ना। अब इधर उसने दरख्त की हमारे पास मिसाल दी है, हमारे पास ये सेब की मिसाल दे रहा है हमारे पास। नीचे उसने हमारे पास ये बताया भी हमारे पास क्या है। आगे देखिए, पहले हम नीचे फिर बाद में मिसाल देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स फासले से अमल कर सकती है। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास क्या फासले से अमल कर सकती है। यही वजह कि बाज़ औक़ात ये एक फासले से अमल करने वाली फ़ोर्स होती है। मन फासले से अमल करने वाली फ़ोर्स भी हम इसको कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ हमेशा एक फ़ील्ड भी मुंसलिक होती है। इसी खासियत की वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस फील्ड फोर्सेस कहलाती हैं। अब पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज़ में हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, फील्ड फोर्सेस हमारे पास इसका दूसरा नाम है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कुछ मिसालें मज़ीद दर्ज झैल हमारे पास नीचे दी हुई। कहता है हमारे पास पहले इसके एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए हमारे पास इसकी वो कहता है सबसे जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बेहतरीन मिसालों में से एक सेब का दरख्त से नीचे गिरना ग्रेविटेशन फोर्स की बेहतरीन मिसालों में से है। अब ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास इसकी मिसाल है। अब इसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तारीफ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ लेके या यहाँ तक आप लोग इसकी तारीफ लिख सकते हैं। यहाँ तक करना चाहिए, यहाँ तक कर लें, इधर तक करना चाहिए, इधर तक कर लें। ईजी जितना याद होगा उतनी कर लें। उसके बाद इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके एग्जांपल में आ जाएगी। ये हमारे पास इसके एग्जांपल में आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिर्फ आप लोग इसका नाम ही मेंशन कर सकते हैं, साथ में हमारे पास ये एक लाइन भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या सेब का दरख्त से नीचे गिरना ग्रेविटेशनल फोर्स की बेहतरीन मिसाल। अब देखें एक सेब हमारे पास दरख्त से नीचे गिर रहा है, तो इसका ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये जो हमारे पास नीचे फासला है, अभी ज़मीन पे गिरा नहीं है, ज़मीन से गिरने से पहले जो हमारे पास फासला, आप देखिए आपस में कॉन्टैक्ट में है। ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है। क्यों, किस वजह से खींच रही है, हमारे पास एक ग्रेविटी की वजह से खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या करती है, ज़मीन अपनी तरफ इसको नीचे की तरफ खींच रही, अट्रैक्ट कर रही है। तो मीन हमारे पास यहाँ पे एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पैदा होगी। इसको हम नाम देते हैं जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल में हमारे पास ये आती है। अब पहली एग्जाम्पल उसने हमारे पास क्या जी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की तारीफ करें और मिसाल लिखें। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की तारीफ हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले इसकी तारीफ देखें तो हमारे पास क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहम कशिश की फोर्स है जो मास रखने वाली तमाम अशिया के मबैन पाई जाती है। अब देखें मास हमारे पास कुछ ना कुछ सेब का भी मैस होगा, अर्थ का भी मैस होगा, तो इसलिए वो कहता है मास रखने वाली अशिया के मबैन पाई जाती है। तो ये हमारे पास है, ये एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फोर्स है। ये हमारे पास क्या एक लंबे फासले तक अमल करने वाली फोर्स है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी तारीफ लिखनी है। उसके बाद मिसाल देखें तो हमारे पास इसकी मिसाल उसने ऊपर दी हुई है। ये जो हमारे पास दरख्त वाली मिसाल दे रहा है, हमारे पास कहता है जी एक सेब का दरख्त से नीचे गिरना ग्रेविटेशनल फोर्स की बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल है। तो ये हमारे पास आप लोगों ने इसकी मिसाल देख देनी। ये हमारे पास किस वजह से हो रही है, देखें जब हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो उसे वापस ज़मीन पर लाती है। अब देखिए सेब हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा था, किस वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हमारे पास ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो ये वो मिसाल में हमारे पास समझा रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मिसाल लिखनी, यहाँ से लेकर आगे तक इसकी ये आप लोगों ने तारीफ़ कर लेनी। उसके बाद हमारे पास इसमें से कुछ एमसीक्यूज कंसेप्चुअल बन सकते हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूँ कि एमसीक्यूज हमारे पास कैसे आ सकते हैं जी, जिसे न्यूटन के ग्रेविटेशनल के कानून के नाम से बयान किया जाता है, जो कि ये हमारे पास जी की हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है ग्रेविटेशन फोर्स का। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है F = G m1 m2/r²। अब इधर G हमारे पास क्या, G हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी नीचे दी हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। m1 हमारे पास क्या, m1 भी कोई मास है, m2 भी हमारे पास कोई मास है, r1 हमारे पास क्या ये डिस्टेंस है। अब ये मासेस हमारे पास
पास किसके, अब देखिए ये हमने मिसाल ली थी दरख्त की, कुछ ना कुछ हमारे पास ये सेब का मास होगा, m1 कह लें कि हमारे पास सेब का मास है, m2 कह लें हमारे पास क्या ज़मीन अर्थ का मास है, ये दो m1 और डिस्टेंस हमारे पास जो r स्क्वायर कह रहा है, ये सेब और ज़मीन के दरमियान हमारे पास कुछ ना कुछ फासला है, तो फासला हमारे पास क्या r हमारे पास क्या फासला से ज़ाहिर करता है। आगे उसने यही हमारे पास लिखा हुआ है कि जिसमें m1 और m2 दो अजसाम के मासेस हैं, मास है जो एक दूसरे से फासला r फासले पर है, r हमारे पास क्या फासला डिस्टेंस है, और g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। अब MCQs में पूछा जा सकता है, फार्मूला लिखा होगा कहेगा कि g इधर हमारे पास क्या g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कंसेप्चुअल MCQs में आ सकता है कि हमारे पास क्या g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद g की कीमत पूछ सकता है कि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स में जी की कीमत हमारे पास क्या होती है, जी की कीमत है 6.676 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये आप लोगों को ज़बानी पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगी, वैसे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को ये पक्का MCQs आ सकता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। उसके बाद हमारे पास है जी सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स ही ज़मीन और हमारे निज़ाम शमसी के दीगर सियारों को अपने अपने मिदार मुकर्रर मिदार में रखती है। इसी तरह ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स चाँद को अपने मिदार में रखती है, हत्ता कि ज़मीन पर पड़ी हुई कोई शय ज़मीनी कशिश के बाद नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, जो इसका वज़न कहलाती है। ज़मीन की इस कशिश को ग्रेविटी कहते हैं। अब 2 नंबर की तारीफ पूछी जा सकती है कि ग्रेविटी की तारीफ करें, तो ये आप लोगों ने यहाँ से करनी है। हमारे पास क्या है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चाँद को अपने मिदार में रखती है, हत्ता कि ज़मीन पर पड़ी हुई कोई शय भी ज़मीनी कशिश के बाद नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, जो इसका वज़न कहलाती है। ज़मीन के इस कशिश को ग्रेविटी कहते हैं। ये तारीफ भी आप लोग 2 नंबर के हिसाब से याद कर सकते हैं कि वो सिंपल पूछ सकता है कि ग्रेविटी की तारीफ लिखे, तो फिर आप लोग ने ये तारीफ कर देनी। उसके बाद हमारे पास है जी दूसरी मिसाल हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो ऐसे जिसाम पर अमल करती जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज हो। मीन हमारे पास कह सकते हैं एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इस पर हमारे पास कुछ ना कुछ चार्ज है, कुछ ना कुछ हमारे पास इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है, फील्ड है। मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जो मुखालिफ चार्ज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे पास ये अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते हैं, और मुशाबा चार्ज एक दूसरे को परे लिखते हैं। अब सेम चार्ज होंगे हमारे पास, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हम कहेंगे ये अपनी तरफ ये हमारे पास परे दिखेलते हैं, और जो मुखालिफ होंगे वो अपनी तरफ खींचेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लंबे फासले पर अमल करने वाली फोर्स है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लंबे फासले पर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये करीब करीब हो, ये हमारे पास दूर दूर भी हो सकते हैं, लंबे फासले तक। एक हमारे पास प्लस का ये पड़ा हुआ है, नेगेटिव हमारे पास ये पड़ा था, इधर भी हमारे पास ये आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लंबे फासले से मुराद हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इधर हमारे पास मिसाल ले सकते हैं, हमारे पास एक चांद ज़मीन अर्थ है, और उसके बाद हमारे पास मून चांद है। अर्थ और मून के दरमियान हमारे पास फासला है, लेकिन इनका कुछ ना कुछ आपस में अट्रैक्शन है। ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, लेकिन आपस में कॉन्टैक्ट में है, लेकिन हमारे पास छू नहीं रही, आपस में छू नहीं रही। तो हमारे पास क्यों ज़मीन का भी हमारे पास कुछ ना कुछ मास है, अर्थ का भी हमारे पास, ज़मीन का भी हमारे पास कुछ ना कुछ मास है, उसके बाद चांद का भी हमारे पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये दोनों आपस में क्या कॉन्टैक्ट में है। तो इसी तरह हमारे पास कहता है लंबे फासले पर इनका, अब देखिए ज़मीन का और आसमान पे चांद है, तो इनका क्या हमारे पास लंबा फासला है, फासला हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वो कहता है हमारे पास ये लंबे फासले पर अमल करने वाली फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही लंबे फासले पर अमल करने वाली फोर्सेज हैं। इनकी तारीफ आप आ सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तारीफ करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसकी तारीफ करनी है। उसके बाद हमारे पास ये इस तरह इसका पॉइंट बना के लिख दें कि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स की तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लंबे फासले से अमल करने वाली फोर्स होती है। ये एग्जांपल में लिख सकते हैं, या आप लोग मिसाल के तौर पे कह सकते हैं हमारे पास ये आप पॉइंट बना के लिख लें। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास जी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या है, ये वो फोर्स है जो कोई मैग्नेट्स दूसरे मैग्नेट्स पर और मैग्नेटिक मटेरियल मसलन लोहा, निकल और कोबाल्ट पर लगाता है। आपने बगैर छुए भी लोहे कोई पिनों को किसी मैग्नेट्स की मौजूदगी में इसी तरह खींचते देखा होगा। अब देखिए हमारे पास ये उसने एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। इसका उसने कहा कि ये हमारे पास इधर कोई मैग्नेट लगा हुआ है, साथ में उसने पिन्ने रख दी हमारे पास, छोटे छोटे उसने कील वगैरह रख दी हमारे पास लोहे के। तो वो कहता है कि मैग्नेट हमारे पास क्या कहेगा, इसको जैसे बच्चे रखते हैं, इधर हमारे पास ये मैग्नेट पड़ा हो तो साथ लेके जाते लोहे को, तो कहता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, छुएगा नहीं लेकिन वो अपनी तरफ उसको खींचेगा ज़रूर। हमारे पास क्या है, वो अपनी तरफ खींच रहा होता है।
तो इसी को कहते हैं कि हमारे पास इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर, यही हमारे पास वो कहता है कि अपनी तरफ खींचता देखा होगा। दो मैग्नेट्स के पोल्स के दरमियान फोर्स की कशिश होती है। अब देख, दो मैग्नेट्स के पोल के दरमियान पास क्या फोर्स की कशिश होती है और दफ़ा भी होती है। वो या वो अपनी तरफ खींच रहा होता है या वो कहते हैं इसको दफ़ा कर होता है। जैसे हमने ऊपर देखा हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज हो तो हमारे पास वो कहता है अपनी तरफ खींचता है, जब सेम चार्ज हो तो वो अपरे दिखेल देता है हमारे पास। इसका मुशाहिदा दो मैग्नेट्स के मुखालिफ पोल्स को एक दूसरे के करीब लाकर किया जा सकता है। मुशाबा पोल्स एक दूसरे को दिफा करते हैं और मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो ये हमारे पास इसका यहाँ तक आप लोगों ने इसकी कह लें तारीफ, यहाँ से हमारे पास यहाँ तक है। उसके बाद इसकी वजाहत कर लें या हमारे पास कह लें कि इसकी मिसाल है, इधर तक आगे इसके हमारे पास ये वजाहत दी हुई है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से सारा का सारा ज़बानी याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास है जी ताकतवर और कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्सेस। हमारे पास क्या होती है, ये भी एटम से अंदर छोटे ज़र्रात के मबैन एक दूसरे को बगैर छुए अमल करने वाली फोर्सेस हैं। यहाँ तक आप लोग इसको एक दफ़ा आप लोगों ने यही याद करना है। आगे वाले वो कहता है हमारे पास, ये देखें अगले सेक्शन में हम इसके फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। मीन इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वजाहत होगी वो हम आगे वाले सेक्शन में, ये बुनियादी फोर्सेस में हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी वजाहत क्या, ये आगे भी हमारे पास आ रही। फ़िलहाल आप लोगों ने इसकी इधर तक ये यहाँ तक आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमारे पास था कॉन्टैक्ट फोर्सेस या कॉन्टैक्ट फोर्सेस से क्या मुराद है या कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजाहत मसालों से करें। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तय करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।